हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने अपनी वीडियो का एंड किया था वहीं से की है मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम आ गए हैं अपने नए घर। तो आप सभी ने मुझे नए घर की ढेर सारी मुबारकबाद और दुआएं दी। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे अपनी दुआओं में इसी तरह याद रखना। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने नए घर पर आए थे तो हमें आते आते ही ना शाम हो गई थी, मगरिब की भी अजानें हो गई थी, बस अंधेरा होने ही वाला था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने घर जब आई थी तो वो कौन सी डेट में आई थी, कितने दिन हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए। तो मैं बता देती हूँ आपको कि आज मुझे इस घर में पूरे 10 दिन हो गए हैं और मैं आई थी यहाँ 6 सितंबर को। और 6 सितंबर को जब मैं आई थी तो आते आते ही हमें ना शाम हो गई थी। और घर देखिए कुछ इस तरह से हमारा बिखरा हुआ था, सामान पूरी तरह से फैला हुआ था। और ये देखिए अफीफ़ा ने हमारी चुटकी बजाई और सारा सामान जो है हमारा सेट हो गया है, घर पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है। तो खैर ये इतना भी आसान नहीं है जितना कि आपने देखा कि अफीफ़ा ने चुटकी बजाई और हमने पूरे घर को सेट कर दिया। तो चलिए, मैंने किस किस तरह से अपने घर को सेट किया है, कैसे कैसे मैंने अपने घर को सजाया है, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ किया है, वो सारा कुछ मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ डिटेल में। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि किचन का सारा सामान जो है ना वो बाहर रखा हुआ है। और हम जो है ना, मतलब मैं खाना इस तरह से बना रही थी टेबल के ऊपर रखकर। और ये देखिए पानी के डब्बे, बाल्टी वगैरह जो है ना ये रखा हुआ है। और मैंने बर्तनों की जो रेग है ना वो फ्रिज के ऊपर जो है रख दी थी ऐसे ही। और बारिश का देखिए अभी भी जो है हाल बहुत ही ज़्यादा ना ख़राब है, बेहद बारिश पड़ रही है। और जिस दिन हमारा सामान आया था ना उस दिन भी बारिश ही पड़ रही थी, सुबह से लेकर दोपहर तक बारिश पड़ रही थी। और इसी वजह से हमारे सामान आने में ना लेट हो गया था। सामान तो मेरा निकला हुआ था, बंधा हुआ था, लेकिन सुबह से लेकर के दोपहर तक बारिश पड़ती रही। वैसे तो हमने गाड़ी वाले भैया से बोल दिया था कि आप सुबह 6 बजे ही आ जाना, लेकिन ऐसा पता नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी। दोपहर तक बारिश हुई, फिर दोपहर के बाद से हमारा सामान जो है वो ढुलना स्टार्ट हुआ। तो बस फिर उसके बाद में शाम ही हो गई थी। तो जितने बड़ा सामान था ना, जितना भी, वो तो हमने रात को ही सेट कर दिया था। जैसे कि बेड है और ड्रेसिंग वगैरह मतलब लगा दिया था। उसके अंदर के जो सामान होते हैं, जो सारा सामान होता है, वो नहीं ऑर्गेनाइज़ किया था। तो इसे हमें करते करते ना काफ़ी दिन लग गए। और बिना लाइट बिना पानी के ही मैं अपने घर पर आई हूँ। घर पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ था, लेकिन हमें आना पड़ा, जैसे कि मैं आप सबको बता चुकी हूँ। और फिर बाकी भी मैं आपको बता दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेहद मोटिवेशनल होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगेगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और ढेर सारे आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें ना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना। और वीडियो थोड़ा ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। और आप सभी से मुझे ढेर सारी बातें भी करनी है। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कि वैसे तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो कि मैंने अभी पीछे स्क्रीन पर दिखाया था अपनी फिंगर की हेल्प से, कि बता रही थी मतलब मैं आपको कि मुझे ना पूरे इस राउंड में, लिविंग रूम है ये, इस राउंड में मुझे ये जो अपनी मैं शीट लेकर आई थी ना, वॉल शीट, वॉल पेपर तो नहीं है ये, वॉल शीट है। और ये बहुत ज़्यादा ना हैवी है। और इसको जो है रात ही, मतलब कल जो है शाम के टाइम में इसको धोकर हमने इसका रोल बनाकर ना खड़ा कर दिया था कि हमें सुबह ना इसको लगानी है। तो हस्बैंड जी छुट्टी में ही थे, क्योंकि बारिश पड़ रही है तो बारिश में तो काम होता नहीं है ना। तो मैंने इनसे कहा कि चलो आप मेरे साथ ना लगकर ये शीट लगवा दें, फिर मैं अपने पूरे किचन को ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो कहने लगे कि चलो ठीक है। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, वही लगा रहे हैं। मैं तो इसको जो है ना अच्छे से पकड़े हुए हूँ। और इसको जो है फिनिशिंग के साथ में लगाना होता है, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ में नहीं लगाएंगे ना, और इसको प्रॉपर मतलब पकड़ के और एक सार इक्वल तरीके से अगर नहीं लगाएंगे ना, फिर इसमें झोल आ जाता है, फिर ये बहुत ज़्यादा ना बुरी लगती है। तो इसलिए मुझे उनकी हेल्प लेनी पड़ी। छोटी मोटी होती है, मतलब छोटा सा टुकड़ा होता तो मैं अकेली भी लगा लेती। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ फंटी। इसी फंटी से जो है ना मैंने इसको लेवल में किया है, जो है ना इसको फिनिशिंग दी है। तो
ये मैं आपको दिखा रही थी कि कभी कभी ना ये हमज़ा के काम भी आ जाती है, एक दो ना उसके भी पड़ जाती है इस घर के कामों के अलावा भी। तो हमज़ा बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा था कैमरे के पीछे, तो मैं उसको बोल रही थी कि मैं ना तेरे ऊपर ही बजा दूंगी वरना तो ठीक से खड़ा रहे। वो शीट पकड़ नहीं रहा था, लेकिन अब पकड़े हुए है, कैमरे में नज़र नहीं आ रहा है इस वजह से। तो यहाँ देखिए हस्बैंड जी जो है ना इसको अच्छे से वॉल पर चिपका रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल शाम मैंने इसको वॉश करके ना रात को मतलब खड़ा कर दिया था रोल बनाकर, तो अंदर से ना ये गीली थी। तो मैंने ना मेरी, आपको याद होगा, ये मेरी चुन्नी ऑरेंज कलर की, मस्टर्ड कलर की है, तो ये बहुत प्यारी लगती थी मुझे, लेकिन इसमें ना वो हो गया था, फट गई थी ये। तो मैंने इस चुन्नी के अपने 4 पीस बना लिए हैं घर की क्लीनिंग के लिए ही। तो ये कॉटन की थी प्योर, तो मैं इसी से सारी शीट का पानी खुश्क कर रही हूँ पोंछ कर। तो इसी तरह से मैं इसको अच्छे से रगड़ कर पोंछ दूँगी, तो ये सूख भी जाएगी। और क्या होगा कि जैसे थोड़े बहुत ज़िद्दी से निशान हो जाते हैं ना, तो वो भी मैंने रगड़ कर साफ़ कर दी। वैसे तो बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन थी, लेकिन यह है कि फिर भी जैसे कि नीचे डालकर अभी फैलाई ना, तो कुछ ना कुछ मिट्टी सी लग जाती है, तो वो मैंने अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दिया है। तो ये देखिए मैंने पूरे इधर साइड में ना एल टाइप में लिविंग रूम में शीट लगा दी है, और फिर एक कॉर्नर में मैंने रख दिया है अपना टेबल। और जब हमारे मकान मालिक अपना वो ले गए थे ना बक्सा, तो मैंने अपने उस पुराने वाले घर पर भी ना अपनी टेबल की हेल्प ही ली थी। इसी तरह से मैंने उस पर गैस चूल्हा वगैरह रख दिया था, और ये बर्तनों की रेक इसी तरह से मैंने वहाँ पर भी टेबल का ही यूज़ किया था। अच्छा, मैं इस बात को अपनी बीच में ही रोक कर अपनी एक सब्सक्राइबर का नाम ले लेती हूँ। उन्होंने मुझसे कई बार बोला है कि अपनी मेरा वीडियो में नाम लें, तो उनका नाम है तबस्सुम। हेलो तबस्सुम, कैसी हो आप? तो खैर किसी की चीज़ हो या नहीं हो, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए तो इंसान मैनेज कर लेता है। तो इस तरह से मैंने दिमाग लगाया। वहाँ मैंने जब ये टेबल का यूज़ किया था ना, तो मैं घर से ही सोच कर आई थी कि मैं अपना लिविंग रूम में जो है ना ये सारी शीट लगा लूँगी, और एक कॉर्नर में ही मैं अपने किचन का एरिया बना लूँगी। जब हम किराए के घर में पैसे देकर इतनी परेशानी उठा सकते हैं और वहाँ मैनेज कर सकते हैं, तो फिर अपने घर में क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, बस मैंने वहीं से ही मतलब मैं डिसाइड करके आई थी, सोच कर आई थी कि मैं लिविंग रूम में ही, अभी मेरा किचन तैयार नहीं हुआ है ना, तो मैं लिविंग रूम में ही अपना किचन बना लूँगी इसी तरह से। तो आप अगर मतलब मुझे पहले कमेंट आए थे, इसलिए मैं इस बात को बोल रही हूँ कि अगर आपके यहाँ किचन नहीं हो और थोड़ा सा भी स्पेस हो रूम के बाहर, तो आप इस तरह से किचन का सेटअप बना सकते हैं, अपना किचन बना सकते हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए। और जैसे कि मेरे पास में एक छोटी सी वुड की रेग है, तो ये सच बता रही हूँ मेरी इतनी कोई ज़्यादा काम आती है ना, बेहद। तो जब मैंने अपना फ़र्नीचर बनवाया था ना, तो ये मेरे जब शादी का फ़र्नीचर था, तो उसमें से कुछ जो है ना ये बच गए थे प्लाईबोर्ड के टुकड़े। तो उसमें से मैंने उनसे ना फर्नीचर वाले भैया से जिनसे कि मैंने बनवाया था, उनसे मैंने ये रेक बनवा ली थी। तो ये मेरे तभी से ना बहुत ज़्यादा काम आती है, और मुझे ये बहुत अच्छी भी लगती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें मेरे छोटे बड़े जो है डब्बे आ जाते हैं। और ये देखिए बड़ा ही दिमाग लगाना पड़ा मुझे अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने में। तो मैं ये वुड की रेक कभी मैं इधर लगा कर देख रही थी, कभी मैं उधर लगा कर देख रही थी, तो कहीं भी ये सेट नहीं बैठ रही थी। फिर मुझे ना यहाँ लगा कि यहाँ ठीक रहेगी, तो फिर मैंने यहाँ लगा दी। अच्छा, स्पून होल्डर जो कि आप सामने देख रहे हो, अभी मैंने लगवाया है हस्बैंड जी से, ये मैंने यहाँ लगा दिया है। लेकिन जब मैंने ये बर्तनों की रेक लगाई ना, तो ये जो है फ्रिज के ऊपर आ रही थी। तो फ्रिज के ऊपर ये होता है कि अगर हम गीले बर्तन भी रख देते हैं कभी कभी और पानी टपकेगा, तो जो है फ्रिज में से करंट मारने का भी मतलब डर रहता है, ख़तरा बना रहता है। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, फ्रिज के ऊपर नहीं आनी चाहिए रेक, आप एक काम करो, मैंने कहा ये जो है ना स्पून होल्डर मैं हटा देती हूँ और आप इस जगह पर रेक लगा दो। तो वो ये कह रहे थे कि चूल्हे के ऊपर लगा लो। तो मैंने कहा नहीं, चूल्हे के ऊपर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि हम जब भी खाना बनाते हैं ना, तो छोंका भगारे के जितने भी छींटे होते हैं ना, ऑयल के छींटे होते हैं, वो सब बर्तनों पर जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगी, बेहद ऑयली हो जाएगी, और मुझे दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा यहाँ मुझे नहीं लगानी है। तो बस सारी सेटिंग बना दी है, और इसके रेक की जितनी भी कीलें थी ना, 4 कीलें ठुकती हैं, वो मैंने ठुकवा ली हैं। और रेक को मैं अच्छे से रगड़ कर ना स्क्रब कर रगड़ कर धोकर ले आई हूँ, और मैं इसको
उसी कॉटन की चुन्नी से साफ़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी मेरी यूज़ में आ रही है। ये कॉटन की है ना, तो पानी को एकदम ऐसे अब्ज़ॉर्ब कर रही है ना, एकदम सुखा दे रही है चीज़ को। तो मैंने इसी चुन्नी से इस रेक को साफ़ कर लिया है और एक कील अभी निकल गई थी, तो मैं उसको फिर से दोबारा से ठोक रही हूँ और अब मैं इस रेक को लगा दूँगी। ये देखिए, तो कुछ बर्तन मैंने कल वॉश किए थे, कुछ परसों वॉश किए थे, तो इसी तरह से ना थोड़े थोड़े कर मैं वॉश कर रही हूँ। और फ्रेंड्स मतलब वॉश करके मैंने रखे हैं और जितने मैंने वॉश अब किए हैं वो मैं अब लगा दूँगी और थोड़े से मैं बाद में लगाऊंगी। तो बहुत सारे बर्तन हैं किचन के, तो इतने ढेर सारे बर्तन रहते हैं कि बस मैं क्या ही बताऊं, ज़रूरत की बहुत सारे वो होते हैं। तो बर्तन धोते धोते हो गई थी मुझे रात। ये देखिए, अब रेक तो मैंने धो दी थी, बाकी के जो बर्तन थे किचन के वो धोते धोते मुझे रात हो गई थी। और जैसे ही मैं बर्तन धोकर उठी, तो जब मैं बर्तन धो रही थी तो ये यहाँ बाहर की इधर साइड की शीट लगा रहे थे, तो फिर मैंने उठकर थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के लिए शूट की। अब ये है नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और ये है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का मैंने क्या किया कि जितने भी मैंने रात को बर्तन धोए थे ना, वो सुबह में मैंने मॉर्निंग में लगा दिए हैं। ये देखिए रेक में, और ये बर्तन भी धो दिए, फ्रिज भी धो दिए। और ये देखिए कुछ बर्तन रह गए थे, तो वो मैंने ये देखिए सारे जितने भी इसमें रखे हुए हैं ना छबड़े में, वो मैंने इसमें रख दिए। जैसे कि चकला बेलन है और तवा है, कई सारे डब्बे भी हैं, सारी चीज़ें A to Z पकड़ बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैंने छोटी मोटी सब धो दी हैं। और रात बर्तन धोते धोते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, खाने को भी लेट हो गया था, इसलिए मैंने आगे वीडियो शूट नहीं किया। और ये देखिए 3 दस्तरखान और 2 जो शीट है ना, ये भी मैंने वॉश कर दी हैं। और डोरमेट जो है ना वो वहाँ रख दिए मैंने सूखने के लिए। और झाड़ू भी धोकर मैंने गैलरी में रख दिए, क्योंकि वहाँ हल्की हल्की सी ना हवा आ रही है, मतलब धूप तो नहीं निकल रही है लेकिन हवा चल रही है। तो मैंने कहा चलो ये जो है हवा से, और जो तपिश सी होती है ना, धूप भले ही नहीं निकले लेकिन एक तपिश होती है ना सूरज की, तो मैंने कहा उसमें ये सूख जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है। और अब देखिए ये आ गया है मेरा बेडरूम। बेड मैंने इधर साइड में लगा दिया है, और बेडशीट जो है वो मैंने पुरानी वाली ही बिछा दी है। पुरानी वाली ये घिसी फटी है, यही मैंने बिछा दी है, क्योंकि दीवारें अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए दीवारें ना इतनी कोई ज़्यादा गीली हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा, कि आप देखो कि 1 हफ़्ता पूरी लगातार बारिश पड़ी है, इतनी ज़्यादा बारिश पड़ी है ना कि लोगों के लिंटर तक टपकने लगे हैं। तो हमारे महल्ले के कुछ लोग हमसे पता कर रहे थे कि आपका लिंटर तो नहीं टपका। मैंने कहा नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लिंटर तो नहीं टपका। टपकना तो बहुत दूर की बात है, सीलन भी नहीं आई। लेकिन जब दीवारों इतनी ज़्यादा तर हो गई ना, मेरा घर बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है, और जब दोनों साइडों से दीवारें तर हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि छत में भी हल्का सा जो है मतलब सीलन आने लगी, नमी आने लगी है। और फ्रेंड्स इसी वजह से ना मैंने ये जो है ड्रेसिंग मैंने इधर साइड लगाई है, क्योंकि इधर साइड बारिश से जो है ना दीवार तर नहीं होती है। तो इधर साइड मैंने ड्रेसिंग लगा दी है, और उधर जो है विंडो की साइड में मैंने अपनी अलमारी लगा दी है। और यहाँ मैंने साइड टेबल और बेड डाल दिया। और बेड के पीछे भी, हेडबोर्ड के पीछे अभी आपको मैंने दिखाया कि पूरी दीवार तर हो रही है। दीवारें जो है ना भर भर आंसू रो रही है, इतनी ज़्यादा तर हो गई हैं। मतलब सच बता रही हूँ कि दीवारों में से ऐसे पानी टपक रहा है कि दीवारें जो है ना चिल्ला चिल्ला कर रो रही हो कि हमें कुछ ज़्यादा ही तर हो गए हैं। और फ्रेंड्स ये हो गया था दोपहर का टाइम। ये सब काम करते करते ना, किचन को ऑर्गेनाइज़ करते करते दोपहर का टाइम हो गया था। तो दोपहर में मैंने बनाई ताहिरी, और ताहिरी की मैंने रेसिपी शूट नहीं की, क्योंकि मुझे ना, जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया कि जितने भी मैंने रात को बर्तन जो है ना वॉश किए थे, वो सारे के सारे मैंने सुबह नाश्ते के बाद में वो सारे लगाए। उसके बाद में क्या किया, फिर सब कुछ वॉश किया, पूरा फर्श वॉश किया, सारे बर्तन वॉश किए, और जो 2 रेक्सीन जो मैं की शीट बिछाती थी ना अपने बक्से पर और टेबल पर, वो वॉश की, दस्तरखान वॉश किए, और कपड़े भी वॉश किए। तो क्योंकि बारिश में क्या होता है, जब आप बाहर आते जाते हैं ना, तो ढेर सारे कपड़ों का ना ढेर लग जाता है, गीले हो जाते हैं। फिर वो जब तर हो जाते हैं और गीले हो जाते हैं तो फिर वो उतार कर डाल देते हैं। इस तरह से दिन भर में एक बंदे के 4-4, 5-5 जोड़ी कपड़े उतर जाते हैं। तो फिर मैंने वो भी वॉश की। सब करते करते दोपहर हो गया था, तो इस वजह से मैंने ताहिरी बना ली और फिर मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं किया। फिर उसके बाद में हम सभी का दोपहर का लंच हो गया है। लंच के बाद के भी मैंने क्या किया
कि जो है ना सारे बर्तन वॉश कर दिए थे। अभी तो मैं वो लगा रही हूँ जो कि मैंने सुबह बर्तन वॉश किए थे, तो वो मैं रेक के अंदर लगा रही हूँ। ये देखिए, तो ये जो स्पून होल्डर हैं मेरे, वो उनमें मैंने अच्छे से उनके अंदर स्पून और फोक और नाइफ़, सीज़र, ये सारी चीज़ें जितनी भी मेरे यूटिलाइज़ के आइटम हैं वो सारे मैंने अच्छे से होल्डर में करके लगा दिए हैं। अभी इसमें मेरे किचन में कई चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो कि मुझे करना है। और फ्रेंड्स, आप सभी से भी मैं मशवरा लेती हूँ कि प्लीज़ मुझे बताना कि मुझे अपने इस किचन में कुछ और चेंजेस करने हैं या कुछ और मतलब अच्छा सा वो करना है। तो कुछ आइडियाज़ हो, अगर आपको पता हो, आपको समझ आ रहा हो तो मुझे बताना। और बहुत जो है ना सोच समझकर मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत टाइम लग गया था और वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड पर लगा दिया था। अगर मैं वीडियो को फास्टिंग पे नहीं लगाती ना तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि मुझे इस सब की सेटिंग करने में ना कम से कम 2.5-3 घंटे लग गए थे। इस वजह से मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड पर लगा दिया। और फ्रिज को भी मैंने बहुत अच्छे से रगड़ कर वॉश किया है। फ्रिज देख रहे हैं आप कितने अच्छे से चमक रही है। और अब किचन का देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है मेरे लुक। और मैं अभी दिखाऊंगी आपको, पूरी तरह से अभी दिखाऊंगी। और ये मैंने जो दस्तरखान धोए थे ना, तो ये धूप नहीं निकल रही है ना, तो ऊपर की जो है ना इनकी शीट, तो वो गीली गीली सी है। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं इससे कॉटन की चुन्नी से ना साफ़ करके पोंछ के और इनको भी फोल्ड करके मैं रख देती हूँ फ्रिज पर। और फ्रेंड्स, जो है ना आज एक कमेंट भी आया था और कई बहनों के मेरी कमेंट आया कि अप्पी जल्दी से नए घर का जो है वीडियो अपलोड करें। और सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है, आपका अपना घर हो गया है तो डियर बिल्कुल मतलब अब मैं क्या बोलूँ आपसे, अल्लाह ताला आपकी किस्मत में भी जल्दी से घर करा दे। और घर बनाने के लिए ना अपने आप को मिटाया है मैंने, सच बता रही हूँ, मैंने घर बनाने के लिए मिटाया है अपने आप को। और किसी दिन फुर्सत में बताऊँगी कि मैंने कितनी मेहनत की है और किस तरह से मैंने अपने आप को मिटाया, अपने बच्चों को भी। मतलब घर बनाना इतना आसान नहीं है, और वो भी एक मज़दूर आदमी घर इतनी आसानी से नहीं बना सकता है, वो भी इतनी महंगाई में। तो खैर बहुत सारी दुआएं भी हैं मेरे साथ में, आपकी भी और मैंने भी की हैं। तो ये दुआओं का भी जो है थोड़ा कुछ कमाल है जो अल्लाह ने मेरा घर कराया। और देखिए जैसे मैं दस्तरखान लेकर आई ना बाहर से, मैंने ये बाहर वाले गेट पर डाल दिया था, तो उसके साथ में क्या किया, इसके ऊपर छिपकली थी, मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर आफीफ़ा बैठी, जैसे मैंने उसको साफ़ किया तो छिपकली बाहर मतलब निकल कर ना बाहर इस दस्तरखान पे से बेड पर आ गई। और मैंने फिर उसको हटाया और वो वैसे भाग नहीं रही थी, तो फिर मैं बाहर से वो फंटी लेकर आई और फिर मैंने उससे हटाई, तब जाकर वो बेड के नीचे गई। वो वैसे चली गई थी ना गद्दे के नीचे, फिर मैंने जब उसको हटाया तो वो फिर फर्श पर उतर कर ना नीचे चली गई। तो बस देखिए फ्रिज पर मैंने रख दिए हैं दस्तरखान। ये मैंने फ्रिज पर इसलिए रख दिए कि हैंडी होते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन से उठा ले। तो देखिए यहाँ मैंने दोपहर लंच के भी सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं। और अब किचन जो है ना कुछ इस तरह से लग रहा है मेरा, ये देखिए। और जो है ना ये डब्बे और बाल्टी रखे हुए हैं पानी के, क्योंकि हमारे यहाँ अभी पानी का कोई भी साधन नहीं है, किसी भी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो इस वजह से हमें डब्बों में बाल्टी में भर भर कर ही रखना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है। और नीचे देखिए टेबल के मैंने जो स्पेस थी ना उसमें मैंने अपना लहसुन प्याज वगैरह रख दिया है। और एक ये जो उसका कार्टून का डब्बा रखा हुआ है ना गत्ते का, इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, और वैसे एक्स्ट्रा हैं लेकिन है बहुत यूज़ में आने वाली, बार बार यूज़ में आती रहती है, लाइट से रिलेटेड हैं, और पेचकस प्लास वगैरह ये सारी चीज़ें, तो वो मैंने इसमें भर कर ना एक साइड में यहाँ रख दिया है। और इधर नीचे साइड में जो है आपने देखा ही है कि पानी के डब्बे वगैरह रखे हुए हैं, और टेबल के ऊपर कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये देखिए इस कॉर्नर को, तो ये कॉर्नर मुझे खैर बहुत प्यारा लग रहा है। और ये जो स्पून का जो वो है ना टांगने वाला हैंगर भी कह सकते हैं आप इसको, तो इसमें सारे मैंने जितने भी मेरे यूटिलाइज़ के जितने भी स्पून और सब चीज़ें हैं, मतलब वो सारी मैंने इसके अंदर जो है टांग दी हैं। और ये जो वुड की रेक आप अभी देख रहे हो ना, तो इसको मैंने पूरी तरह से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है। जितने भी एक्स्ट्रा मतलब रेक से बाहर हो रहे थे डब्बे, वो सारे मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। वो इंशाल्लाह
करूँगी कल, इस रैक को ऑर्गेनाइज़ कल करूँगी और थोड़े से बहुत अगर चेंजेस करने होंगे तो वो भी इंशाल्लाह मैं कल ही करूँगी। और यहाँ बराबर में सिलेंडर और आटे का डब्बा रखा है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कपड़े मैंने वॉश किए थे ना, वो सारे ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। धूप का तो कोई नामो निशान है नहीं, लेकिन यह है कि आज दोपहर से जो है ना बारिश नहीं हो रही है। और ये देखिए रैक्सीन बाहर टंग रही है। और सुबह में जब उन्होंने पानी वगैरह भरा ना तो उनके कपड़े गीले हो गए थे और पानी नहीं था, तो ये एक जोड़ी कपड़े उनके रह गए हैं, तो वो बाथरूम की वॉल पर पड़े हुए हैं। और अभी देखिए मैंने अफीफ़ा की चोटी बनाई है। और ये देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि अफीफ़ा वीडियो में बिल्कुल आना नहीं चाहती है, पता नहीं क्यों। और हाँ, ये देखिए मैंने ब्लैंकेट वॉश किया था घर से ही, मतलब वहाँ से ना पुराने वाले घर से ही वॉश करके सुखा कर लेकर आई थी। सूखा नहीं था पूरी तरह से, लेकिन फिर जो है मतलब सुखाकर और इसको फोल्ड करके मैंने यहाँ रख दिया है। और मैं देखिए आपको ना फिर से एक बार दिखा रही हूँ कि वॉल देखिए आप कि किस तरह से ना एकदम तर हैं। फ़ैन भी मैंने जो है ऊपर वाला छत का पंखा, इसको भी मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ कर वॉश करके ना टंगवा दिया है। अभी जो है लाइट तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ मैंने इसको टंगवा दिया है। लाइट का भी इंतज़ाम हमारा ना कल रात को ही हुआ है, मतलब 1 हफ़्ता हम बिना लाइट के रहे हैं। बस आप मतलब आप समझ सकते हो कि बिना लाइट के, और गर्मी का टाइम है अभी, कैसे हमने वक्त गुजारा। बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, बहुत कुछ मतलब जो है ना सहना पड़ता है। और इस वक्त का जो है ना टाइम, बस मैं क्या ही बताऊँ आपको। और ये देखिए मैंने ना विंडो की साइड में अपनी ये अलमारी इसलिए रखी है, हमारे पुराने घर पर दीवार से लगी हुई थी ये, और वहाँ दीवार पर जो है ना बहुत ज़्यादा सीलन थी, और सीलन की वजह से देखिए पीछे से ना मेरी अलमारी ख़राब हो गई है। पूरे जो प्लाई बोर्ड है ना अलमारी का, उसने पूरी तरह से सीलन को पकड़ लिया है। और ये देखिए फफूंदी आ गई है और पूरी तरह से जो है ना सील गया है, और देखिए काला पड़ गया है। ये देखिए कितनी बुरी हालत हो गई है ना इसकी। इधर साइड से आप देखिए, और जो अलमारी की दूसरी साइड है जो कि विंडो की साइड में छुपी हुई है, दिख नहीं रही है, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक हो रही है, जैसे कि आप थोड़ा सा देख रहे हो, और थोड़ी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। और इधर साइड देखिए वो नहीं थी सीलन, तो इधर की साइड बिल्कुल सही है। तो इसी वजह से ना मैंने उधर साइड में नहीं रखी है। जब बारिश रुक जाएगी और रूम अच्छी तरह से सूख जाएगा ना, तो मैं फिर से रूम की जो है दोबारा से चेंजिंग कर दूँगी। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैंने ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और देखिए फ्रिज को भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है। अब इसमें कल लगाऊंगी सामान जो भी लगाना होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अपने घर को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। अपने नए घर को बड़ी मेहनत के बाद पूरा 1 हफ़्ता लग गया मुझे सजाने में। फाइनली कंप्लीट कर दिया है, हो गया है। कैसा लग रहा है आप सभी को प्लीज़ ज़रूर बताना। कोई रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया है, और मैं इस वीडियो को करूँगी अपने यहीं पर एंड। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा घर कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।